जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हिंदी का 2024 में जो बोर्ड परीक्षा में पेपर हुआ था उसको लेकर के आए हैं। इस पेपर के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि हिंदी विषय में किस प्रकार के क्वेश्चन और कितने नंबर के आते हैं। ये बिल्कुल बोर्ड परीक्षा का पेपर है जो कि 22 फरवरी 2024 को हुआ था। ये जो अध्यापक सिग्नेचर किए हैं इस पेपर को, उनका ये डेट भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। और इस पेपर को करने के लिए सबसे पहले आप समय जान लीजिए, 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। ये पूर्णांक है 70 का और 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट के माध्यम से मिलता है, प्रोजेक्ट का। अब यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें 2 खंड है, अ और ब। जो अ प्रश्न होगा, जो खंड अ होगा उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और उसमें विकल्प दिए गए होंगे, जिसको सही जो उसमें विकल्प होगा उसको चुन करके आपको उम्र में करना होगा। और यहाँ पे जो भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो एक प्रश्न 1 अंक यानी 1 नंबर के होंगे और इसमें कोई नकारात्मक जो कहा जाता है नेगेटिव मार्किंग वो नहीं है। और सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से देने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के आगे उसका अंक लिखा हुआ है कि वो कितने नंबर का है। उसके बाद कह रहा है कि जो खंड ब है वो वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी लिखने वाले प्रश्न हैं। उसके उत्तर को आपको लिखना होगा। जो कॉपी मिलेगा वो 50 अंक के हैं। और खंड ब में प्रश्नों को आप प्रयास कीजिएगा कि क्रमानुसार लिखने का प्रयास करें और जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न करें। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, ये हमारे 2 बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। पहला ये, दूसरा ये, इनका नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे देखते चलते हैं इसको। ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये प्रश्न आप अच्छी तरीके से पढ़ते जाएंगे और इनका सही उत्तर भी खोजने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये 7वां प्रश्न, फिर 8वां, 9वां, 10वां और ये 11वां भी आप यहाँ पे इसका विकल्प देख सकते हैं, ये है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, फिर 13वां, 14वां, ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं सब। यहाँ 15, 16, 17, 18, ये 19वां प्रश्न तक है। उसके बाद एक और है, इसमें 20 हो जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न। ये 20 केवल बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब इसके बाद आपको लिखने वाले प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ से फिर हम पीटीओ करते हैं। यहाँ से अब आपका खंड ब प्रारंभ होता है, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न होगा। इसका वर्णन करना होगा, आपको लिखना होगा। ये गद्य भाग का है, गद्यांश का। ये गद्यांश को पढ़ना है और इसके नीचे जो आपको उत्तर मिलेंगे इनका उत्तर लिखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है। इसके बाद इसी में अथवा करके दिया है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से ये अथवा आपको मिलेगा। ये प्रश्न ये अथवा के रूप में है। अब इसके बाद फिर आपको अब पद्यांश मिलेगा, उसको देख लेते हैं। तो अब ये पद्यांश के प्रश्न हैं, इनको पढ़ के यहाँ पे जो दिया गया है इसको उत्तर आपको लिखना है। इसके पश्चात इसमें भी आपको अथवा करके मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अथवा करके दिया गया है। ये आप इनको कर सकते हैं। ये अगर ये पहला नहीं आता है तो अथवा के रूप में जो दिया है इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप संस्कृत के गद्यांश पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। अगर आप संदर्भ लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और उसका अनुवाद भी कर देते हैं तो 3 नंबर उस पर मिलेगा। कुल मिलाकर के ये 5 नंबर का
हो जाएगा। यहाँ पे या तो आप इसको कर सकते हैं या फिर यहाँ पे अथवा के रूप में एक और गद्यांश दिया है, इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है, अथवा करके इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे। उसके बाद फिर आगे जब बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे दिया है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ये श्लोक रहेगा। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये एक जब संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा और उसका अनुवाद कर देंगे तो उस पर 3 नंबर मिलेगा। कुल मिलाकर ये 5 नंबर हो जाएगा। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, या तो आप इसको कर सकते हैं या इसको कर सकते हैं, अथवा करके रूप में दिया है इसको। उसके बाद यहाँ पे अपने पठित खंड काव्य के आधारित प्रश्न जो होंगे उनका उत्तर आपको देना होगा। तो यहाँ पे ये मेरा जो ज़िला पड़ता है ये कुशीनगर ज़िला पड़ता है, तो यहाँ पे मेवाड़ मुकुट बच्चे करते हैं। यहाँ पे जो ट्रिक लगा है, आप अगर कुशीनगर से हैं तो मेवाड़ मुकुट करेंगे, अन्यथा अपने ज़िला वाइज इसमें से अपना जो होगा उसको करेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना होगा। जीवन परिचय में यदि आप जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और उसके साथ अगर रचनाएं भी लिख देते हैं तो फिर उस पर भी 2 नंबर मिलेगा। इन चारों में से किसी एक पे लिखना होगा। ये जो 4 नाम दिए हैं इनमें से किसी एक पे लिखना होगा, और फिर यहाँ से कवियों के नाम दिए हैं तो इन चारों में से किसी एक पे लिखना होगा। वही कंडीशन यहाँ पे भी है, 3 नंबर जीवन परिचय पे मिलेगा और 2 नंबर उनकी रचना पे मिलेगा, तो ये मिल जाएगा। यानी 5 नंबर का ये और 5 नंबर का ये, 10 नंबर का आपको सिर्फ जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा। इसको आप पहले से भी तैयार कर सकते हैं, और इन चारों में से कोई एक करना होगा और इसमें भी चारों में से कोई एक करना होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे संस्कृत से आपको एक श्लोक लिखना होगा जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, यानी इस पेपर में न आया हो। उसके बाद 28वां प्रश्न है कि यहाँ पे दिया है आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। ये पत्र लिखने के लिए आया है, या यहाँ पे मित्र को बधाई के लिए एक पत्र लिखना है, अथवा करके यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे आया है इन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। ये अनिवार्य संस्कृत का जो भाग है उसमें से प्रश्न पूछे गए, इसमें से सिर्फ आपको 2 ही प्रश्न करना है। उसके बाद आगे ये निबंध का भाग है, तो यहाँ पे किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व, इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। ये रहा हिंदी 2024 बोर्ड परीक्षा का पेपर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।